टीवीएस iQube के रेट में 17,000 से लेके 22,000 रुपए तक का इंक्रीज हो गया है ये रेट। और जो गवर्नमेंट सब्सिडी थी वो 40% से हट के अभी 15% हो गई है। तो क्या है अपडेट, पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं एमके मोटर टेक और आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार टॉपिक के ऊपर। भाई साहब, जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती रही ईवी पे, टीवीएस iQube में भी यही लागू होगा और अदर ईवी में भी यही लागू होगा। जो ईवी व्हीकल में सब्सिडी हमें 40% मिलती रही गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो सब्सिडी घट के सिर्फ 15% हो गई है। अब इसका नुकसान क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा आप जैसे और हम जैसे ग्राहकों के ऊपर, क्योंकि जो गाड़ी 1,40,000 रुपए की हमें पड़ जाती थी ऑन रोड, अब वो गाड़ी हमें पड़ेगी 1,60,000, 1,57,000 या हो सकता है 1,62,000, क्योंकि 17,000 से लेके 22,000, हम मोटा मोटा 20,000 मान चलें कि हर एक ईवी पे इतना आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि आप लोगों को जो टीवीएस iQube को रेट को लेके जो क्यूरी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप जब पता करेंगे या ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट में विजिट करते हैं कि टीवीएस iQube का रेट क्या है, या फिर आप कोई भी अदर वेबसाइट में देखते हैं जैसा bikewalle.com हो गया है ना, तो वहां पर जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस रहता है वो जैसे मान लो 1,23,000 रुपए है। अब जब आप शोरूम जाते हो तो आपको वहां जाके एक नई बात पता चलती है कि भाई 1,23,000 तो सिर्फ गाड़ी का है। गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर लेना पड़ेगा, तो चार्जर का जो 10,000 रुपए का जो कॉस्ट है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब एक शोरूम प्राइस 1,23,000, उसके ऊपर 10,000 का चार्जर, फिर गाड़ी का मेन स्टैंड, एसेसरीज वगैरह, इसका भी आपको 5 से 7,000 लग जाता है। और इसके बाद फिर होती है गाड़ी का इंश्योरेंस, आरटीओ, तो जाके ऑन रोड पड़ती रही टीवीएस iQube का बेस मॉडल 1,40,000 का। अब आप लोग वीडियोस में देखते हो, वीडियोस में सब लोग चीख चीख के बोलते हैं कि भाई साहब 1,23,000 की है, तो भाई 1,23,000 के बाद भी तो ये सब एक्सटर्नल सामान जो जोड़ रहे हैं इसका भी पैसा लगता है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भाई कंपनी को अच्छा फटकार लगी है कि आपको जो चार्जर है वो उसको इंक्लूड करना है। तो अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जो एक्स शोरूम प्राइस 1,23,000 है वो 1,33,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर गाड़ी का जो सब्सिडी ना छोड़ के, मतलब बिना सब्सिडी की ये गाड़ी पड़ती रही 1,91,000 की, और फिर हमें उसमें मिलती रही 51,000 गवर्नमेंट सब्सिडी, तब जाके ये गाड़ी पड़ती रही 1,40,000 की। आप उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1,91,000 रुपए, इसमें 51,000 गवर्नमेंट सब्सिडी थी, तब जाके ये पड़ती थी 1,40 की। अब सब्सिडी भी कम हो गई, तो अब यहाँ पर आपको 20,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा सारी ईवीज में। हर एक ईवी का मतलब 20,000 रुपए पर्टिकुलर iQube का, है ना, क्योंकि इसका 40% से घट के 15%। वहीं ओला में आपको 15,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा, और अदर कंपनी की तो बातें छोड़ दो, सब में इजाफा हो गया। लेकिन आपके पास अगर हम बात करें अब बेस्ट चॉइस कौन सी है, क्योंकि सब्सिडी भी कम हो गई है, तो देखो भाई 1,60,000 में अब आपको टीवीएस का बेस मॉडल मिलेगा। ठीक है, इससे अगर आप थोड़ा सा बजट ऊपर कर लेते हैं तो इसका आप एस वेरिएंट ले सकते हो, या फिर आप चेतक पे जा सकते हो। ठीक है, फिर आप एथर में भी जा सकते हो। लेकिन अगर इंडिया की हम प्रैक्टिकल ईवी की बात करें तो प्रैक्टिकल ईवी में अभी हमें सिर्फ ऑफर है टीवीएस iQube का, क्योंकि देखो ओला भी जो है भाई हम उसको प्रैक्टिकली फैमिली स्कूटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओला कॉलेज जनरेशन के लिए, यूथ के लिए अच्छी हो सकती है, बट फैमिली पर्पस के लिए ओला भाई अंकल लोगों से दिक्कत ही है उसमें। ठीक है, तो अब ओला भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सब्सिडी के बाद इसका रेट काफी हद तक बढ़ गया है। तो ऐसी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हर हफ्ते हम इस टाइप की अपडेट न्यूज आपके लिए लेके आते हैं।